उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स। अब भाई ये कॉम्प्लेक्स तो आपको पता नहीं कौन सा कह रहा है, क्योंकि आपने अभी ये सब तो पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ लोगे तो आदत हो जाएगी, बट फिर भी अब हमें क्या है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ना, विच बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा हमें कितना लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा हमें कितना लेना है बताइए, 100%। 100% का मतलब हो गया अल्फा की वैल्यू आप 1 लेके चलोगे, है ना। अब समझिए, ये उसने हमसे बोल दिया है क्या, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसा रहा होगा। अब क्या है, हमें क्या पता क्या है, हमें क्या पता क्या है ना। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इज माइनस दिस। अच्छा ठीक है भाई, तो सबसे पहले उसने हमसे बोला है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है ना, उसने हमें मोलालिटी दिया हुआ है, उसने हमें मोलालिटी कितना दिया हुआ है, हमें 0.01। उसने हमें टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है ना, एक मिनट, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल एक्वल सॉल्यूशन ऑफ द कोबाल्ट इज दिस, एक्वस कोबाल्ट इज दिस। अच्छा माइनस में दिया हुआ है, ठीक 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 ठीक, माइनस में दिया है, -0। अच्छा ठीक 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 ठीक, ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया एक तरीके से, नेगेटिव है ना भाई। जब भी एक्वा सॉल्यूशन होता है, कौन कौन समझ पाया बताइए, जब भी हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन होता है, पीछे आपको पढ़ाया गया था, पीछे आपको पढ़ाया गया था, जब भी एक्वा सॉल्यूशन हमारे पास होता है तो देखिए प्योर, जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वाटर, वाटर का तो 0 होता है, तो भाई डेल्टा टीएफ आपका नेगेटिव आता है ना, नहीं समझे। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता था, देखिए डेल्टा टीएफ, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्या होता था बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट होता था, सॉरी यस, ऑफ द सॉल्वेंट होता था, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यही होता था हमारे पास। ठीक, अब ये बताओ, मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, अगर वाटर का केस है ना, एक्वा सॉल्यूशन है अगर, हाँ केस ऑफ वाटर क्या है, केस ऑफ वाटर, एक्वा सॉल्यूशन मतलब केस ऑफ वाटर है, तो आप मुझे ये बताइए जरा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपका आपका ये तो 0 हो जाएगा ना, कौन कौन समझ पाया जल्दी से बताओ, ये तो खत्म हो जाएगा ना 0, क्यों, क्योंकि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 0 हो गया, नहीं समझे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 0 हो गया, नहीं समझे, है ना। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास जो डेल्टा टीएफ है, ये देखिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा, यही चीज है। ठीक, और इस माइनस को अगर आप इधर भेजोगे तो ये माइनस डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो सॉल्यूशन है 0 से लेस पे फ्रीज करेगा, ये देखिए माइनस में आ रहा है भाई, डेल्टा टीएफ ये क्या है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये तो डिफरेंस है, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। ठीक, और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ये इसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। नहीं पढ़े हो, इथाइलिन ग्लाइकोल डालते थे कार के रेडिएटर में, भूल गए हो क्या, तो पानी 0 से डिक्रीज करके कहां पे फ्रीज करता था, -10 पे ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये रहा, लेकिन अब हमारा सॉल्यूशन का जो फ्रीज होगा वो नेगेटिव टेम्परेचर पे होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक, तो सर क्या कहना चाहते हो भाई, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम इन दोनों की तरफ मॉड ले लें तो मॉड लेके इसका और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसने क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.001 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द कोबाल्ट, मतलब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दिमाग लगाइएगा, उसने हमें क्वेश्चन में पता है क्या दिया है, उसने हमें ये वाला वैल्यू दिया, ये वाला, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उसने हमें दिया, वो भी नेगेटिव करके दिया हुआ है, समझिए जरा ध्यान से, वो भी उसने हमें नेगेटिव करके दिया हुआ है, कितना, -0.0558 हमें दिया हुआ है ना। लेकिन हम क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, हम तुरंत बोल देंगे कि अरे अगर टीएफ ऑफ द सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इतना है, तो मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता चल गया, कितना पता चल गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ भाई, नहीं समझा यार, वाटर का केस है, ये वाला टर्म ही नहीं होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे न्यूमेरिकल वाइज, न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज, है ना। तो डेल्टा टीएफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना ही होगा, बस हमें कोई साइन नहीं लगाना है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ओके। तो अगर आप, अच्छा पूछा क्या उसने हमसे, यहां पर उसने हमसे पूछा है द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, ये देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब क्या होता है वो आपने नहीं पढ़ा, बस आप ये समझो कि जो बाहर आपके क्लोराइड आयन लगे इनका नंबर हमसे पूछा है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हमसे पूछा हुआ है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हमसे पूछा है, तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हमसे पूछने का मतलब है आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जितना भी एन आएगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, चेक कर लो भाई, एन अगर 3 आया
तो 3 - 1 2 क्लोराइड आयन हो जाएंगे। n अगर हमारे पास 4 आया तो 3 क्लोराइड आयन होंगे, समझे। n अगर हमारे पास 5 आया तो 5 - 1 4 क्लोराइड आयन होंगे, इस तरीके से। तो आप किसी तरीके से n निकाल लीजिए। अब n हम लोग कैसे निकालें यहां पर, n हम लोग कैसे निकालें यहां पर, तो उसके लिए अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हें एक तरीके से दिया था, है ना, कितना था, ठीक, और ये डिफरेंस है एक तरीके से, तो हमारे पास केल्विन में रहेगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो 0.0558 इज इक्वल्स टू I ऐसे ही रहेगा, और KF ऑफ द वाटर आपको दिया होगा, पढ़ लो ध्यान से। KF ऑफ द वाटर आपको दिया रहेगा 1.86, है ना। तो KF ऑफ द वाटर हमारे पास 1.86 इंटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया होगा 0.01 मोलल, ठीक। तो 0.01 मोलल, यहां से I की वैल्यू निकालिए। तो अगर आप I की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आ जाएगा, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, 3 आएगा। तो I का वैल्यू अगर 3 है, अब अल्फा 100% है, तो ये बताओ 100% आयनाइज अगर हो रहा है ना, उसने बोला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर अल्फा हमारे पास 100% है तो जो I होगा वही N होगा, बोलो हाँ, जो I होगा वही N होगा। बाकी आपको अगर सॉल्व करके दिखाना है तो सॉल्व करके आप दिखा सकते हो, कैसे, एडवांस का क्वेश्चन है। I इज इक्वल्स टू, डिसोसिएशन का केस है तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम लोग 100% मीन्स 1 लेंगे हम लोग। तो I इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 3 है ना, तो n निकाल लीजिए, ठीक, n निकाल लीजिए। तो I की जगह 3 इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 इंटू अल्फा की जगह 1, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना, n की वैल्यू 3 - 1 2 और +3 ही तो आएगी, चेक कर लो, ठीक। n की वैल्यू 3 ही तो आएगी, चेक कर लो। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये पता चलता है हमारे पास कि एक तो कॉम्प्लेक्स आयन होगा और 2 क्लोराइड आयन होंगे। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उसने बोला था द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 2, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने 2 है ना। ये रहा आंसर हमारे पास, यही हमारा क्या है, आंसर है हमारे पास। इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे।